दोस्तों कैसा लग रहा है नजारा? देखा आपने, सरसों के खेत में खड़ा हूं मैं। वाह क्या सरसों लगी है। और आप भी सोच रहे होंगे एल्फ्रेड साहब आप कहां चले गए, पर मैं बताना चाहता हूं सरसों के खेत में मैं खड़ा हूं। और जब मैंने इन खेतों को देखा, इन खलिहानों को देखा, तो मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आई और वो कहानी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से और इस वाक्य से और इस संदेश से कोई ना कोई यहाँ पे है जिससे परमेश्वर बात करेगा और खुदावंद यीशु मसीह की वो मधुर वाणी ना केवल आपके कानों में पड़ेगी परंतु आपके दिलो दिमाग में और खास तौर से आपके दिल की गहराइयों में वो जाएगा। और वो वचन परमेश्वर का जीवत वचन आज आप ग्रहण करेंगे। और जैसे सोना उग रहा है, ये जैसे हम देखते हैं कितनी खूबसूरत समा है, कितनी खूबसूरत खेत है यहाँ पे, और ऐसा लगता है गोल्ड है, सोना है ऐसा लग रहा है। और इस सोने के बीच में, इस गोल्ड के अंदर मैं खड़ा हूं। वाह वो क्या नजारा होगा मेरे अजीजों जब हम स्वर्ग जाएंगे। और स्वर्ग में तो ये गोल्ड क्या है, वो कहते हैं वहां सोने की सड़कें होंगी। दोस्तों पर उस स्वर्ग जाने से पहले एक चीज आप याद रखें, उसका निर्णय और निश्चय आपको करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसी एक शख्स था जिसने कहीं से खबर मिली कि कोई फला इंसान है, बहुत बड़ा जमींदार, दूर एक शहर में वो रहता है। और उस शहर में उसने ऐलान करा है, और ऐलान क्या करा उसने कि जो आदमी जितना भी सुबह सूरज उगने से पहले और सूरज गरूब होने तक जितनी जमीन वो ले सके वो ले सकता है। और उसने कहा वाह कमाल हो गया, ऐसा भी कोई दिलदार है जो इतनी जमीन देना चाहता है। तो उसने कहा ठीक है। उसने अपना सामान बांधा, अपनी बीवी और बच्चों को बोला हम तो चलेंगे और खूब अमीर बन के आऊंगा, मैं खूब जमीन ले लूंगा। उसकी वाइफ ने बोला भाई हमारे पास जो है रूखी सूखी खाते हैं हम लोग सुखी हैं। उसने कहा नहीं, मुझे और चाहिए। वो लालच, दोस्तों आज भी हम देखते हैं मेरे अजीजों, लोगों के मन में कितना लालच है, कैसे वो और लेना चाहते हैं। काफी कुछ है उनके पास, फिर भी जिनके पास नहीं है उनसे भी खींचना चाहते हैं। लालच बुरी बला है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। वैसे ही राम भाव की जिंदगी में भी आ गया। उसने कहा मैं जमीन चाहता हूं और मैं जमींदार बनना चाहता हूं। ये कौन शख्स है जो कहता है कि सुबह सूरज उगने से और गुरूब होने से पहले जितनी मर्जी आप जमीन में अपना घूमकर जो जमीन लेना चाहते हो ले सकते हो। पहुंच गया उस शहर वो, और वहां पे जब देखा उसने कहा वाह ये आदमी वाकई जो बोल रहा है सच है। वाकई कई लोग आए वहां पे और कई लोगों ने जमीनें ले ली उससे। बहुत अमीर आदमी था वो, बहुत अमीर आदमी, और बहुत हजारों एकड़ था उसके पास और लोगों को बांट रहा था। वो बहुत ही दयालु इंसान था दोस्तों वो। और दोस्तों क्या हुआ, हमारा राम भाव भी शुरू हो गया। उसने कहा कल सुबह, उसने मुखिया ने बोला कल सुबह आप यहां से चलेंगे और जैसी सूरज उगेगा और जब सूरज अस्त होने से पहले, गुरूब होने से पहले आपको वापस आना पड़ेगा। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा वापस। उसने कहा, और उसकी लालच, उसकी आंखें खुली रह गई। उसने देखा इतनी बड़ी जमीन। उसने कहा वाह ये मौका है मेरा। तो चला गया, भागा, और जो भी पानी था वो भी खत्म हो गया। भागता चला गया और झंडियां गाड़ता गया। उसको ये दिया गया था कि जहां जो एरिया लेना चाहते हैं वहां झंडियां गाड़ देना। और वो झंडियां गाड़ता गया, इधर से गया उधर, और देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर होते ही उसने देखा नहीं मुझे और चाहिए, और भागा, थक गया था,
खाना भी नहीं खाया। उसने कहा, मेरे का समय व्यर्थ नहीं करूंगा मैं। भागता चला गया। दोस्तों अचानक उसने देखा शाम होने लगी और काफी वापस आने पड़ा, और उसने झंडा गाड़ा और वो वापस भागा, पागलों की तरह भागा, जितनी भी उसकी ताकत थी। भागता चला गया और बड़ा ही भागा और भागते उधर से सूरज गरूब हो रहा है। उधर से उसने देखा कि सूरज नीचे गिर रहा है, सनसेट हो रहा है, और उस टाइम उसने देखा, है कैसे हो सकता है। वो भाग रहा है, जितनी इसकी ताकत थी उसने पूरी ताकत लगा दी, कपड़े उतार दिए उसने, जो भी सामान था सारा उतार दिया, और उससे सांस फूल रहा है। उधर से सूरज गिर रहा है और वो जितना, उसने कहा अब मैं अमीर हो गया हूं, अब मुझे किसी के काम नहीं करना, मैं अमीर हो गया हूं। उसने कहा कि मैं आज अपने बीवी बच्चों को पैसा लेके आऊंगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। और उसने पूरी दिलो जान से कोशिश करी, हिम्मत नहीं हुई, गिर गया, और गिरते लुढ़कते किसी तरह उसने जाके वहां पे अपना हाथ मार लिया, और उधर सूरज गुरूब हो गया, सनसेट हो गया, और वहां पर बेहोश हो गया वो। दोस्तों उसकी बीवी, उसके बच्चे, गांव के लोग ढोलों के साथ उन्होंने खूब ढोल बजाया, लोग नाचे गाए, वाह राम भाव तूने कमाल कर दिया, इतनी जमीन ले ली तूने, अब तू अमीर हो गया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, राम भाव के मुंह से खून निकलने लगा और उसके दिल की धड़कन बंद हो गई, वो वहीं का वहीं ढेर हो गया। दोस्तों राम भाव मर गया, उसके लालच ने उसको खा लिया। उधर से एक बुजुर्ग आदमी आया, उसने कहा, राम भाव क्यों लालच कर ली भाई तूने, जितना मिलना था ले लेता ना तू, क्यों और क्यों चाहता था तू। दोस्तों इंसान संतुष्ट नहीं होता। अगर आपके पास साइकिल है तो आप चाहते हो आपका स्कूटर है तो मोटरसाइकिल चाहते हो, मोटरसाइकिल है तो कार चाहते हो, आप गाड़ी हो तो बड़ी गाड़ी चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, और सोचता है आदमी कि मैं और बड़ा हूं, और अच्छी बात है, तरक्की करना में कोई बुराई नहीं है, पर लालच जब आपको पकड़ ले और जब आदमी की हवस पैसा कमाने की हो जाए और खुदा को भूल जाए तो क्या लाभ होगा। हमने पढ़ा है मरकुस के 8वें अध्याय में और उसके 36 और 27 पद में क्या लिखा है, उस मनुष्य को क्या लाभ होगा अगर को सारी जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए। What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? क्या लाभ होगा उस मनुष्य को दोस्तों। और बाद में लिखा, What can you give in exchange of your soul? अपनी आत्मा के बदले में तुम क्या दे सकते हो। दोस्तों अगर एक फकीर गरीब फकीर भी मर जाए, दुनिया की पूरी दौलत दुनिया की अरबों खरबों रुपया भी उसको जिंदगी का एक सेकंड नहीं दे सकती। दोस्तों आपकी आत्मा अनमोल है। You have a hidden jewel in you. This life is so precious. Your soul is immortal, eternal, one of its kind. आपकी आत्मा अनंत काल के लिए है दोस्तों। ये ना आप उसको डुबा सकते हो, ना गोली मार सकता, ना उसको जला सकते हो आप, ना दफना सकते हो आत्मा को। याद रखें एक ही जिंदगी, खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों में, It is appointed unto man once to die and after that the judgment। एक ही बार मरना और उसके बाद आपके कर्मों का, पापों का न्याय खुदा करेगा। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये वो खुदावन कह रहा है जिसने आपको और मुझे बनाया, पूरी धरती को रचा है। वो खुदावन जो आदि और अंत है, वो जो अल्फा और ओमेगा है, वो परमेश्वर जिसने आपको जिंदगी के सांस दी और आपके दिल की धड़कन चलाता है, वो कहता है कि एक ही बार जीना है और एक ही बार मरना है और उसके बाद न्याय होगा। क्या आप तैयार हैं राम भाव की तरह? किस तरह भाग रहे हो आप? कहां भाग रहे हो? कौन सी दौड़ में हैं आप? कहां जाना चाहते हो आप?
क्या हासिल करना चाहते हो दोस्तों? ठीक है, मान लिया आप सिकंदर बन गए इस दुनिया के, मान लिया इस दुनिया के डिक्टेटर बन गए आप, मान गए आप शहनशाह बन गए इस पूरी दुनिया के, सिकंदर बन गए आप, और उस वक्त आपकी दिल की धड़कन बंद होगी तो क्या ले जाएंगे आप? सोचिए सोचिए सोचिए। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. खुदा के कलाम में लिखा है कि सबसे पहले कि खुदा के राज्य को खोज और उसकी धार्मिकता को, और ये सारी चीजें जो तुझे चाहिए अपनी मर्जी के अनुसार परमेश्वर दे देगा। दोस्तों, हमारा खुदा हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। पता है राम भाव को कितनी जमीन मिली? फिर सिर्फ 6 फुट जमीन, सिर्फ 6 फुट नीचे और 6 फुट जमीन। क्या लाभ हुआ रामबाब भाई? क्या लाभ हुआ? वो जमीन कहां गई? कहां गई वो जमीन? रामबाब, किधर गई वो जमीन जिसके लिए तू सुबह से लेके शाम तक, फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन टू द गोइंग डाउन, जिसके लिए तू भाग रहा था, वो जमीन कहां गई? उसी में गाड़ दिया गया उसको, कुछ फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, आपकी आत्मा इतनी अनमोल है, इतनी अनमोल है कि खुदा परमेश्वर देहधारी हुआ, मानव चोला पहना, हमारे बदले में वो आया, मुजस्सम हुआ हमें बचाने के लिए, और हमारे बदले में उसने अपनी जान दी सलीब पर। वो मारा गया, उसको दफना दिया गया, परंतु तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए। कोई मर के जिया नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए। वो ही एक है जिसने आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए परमेश्वर के उस गजब को, उस क्रोध को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वही लायक है। कोई बिन पाप के नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। उसने ना पाप किया, ना उसमें कोई पाप था, ना उसने कोई पाप जाना। दोस्तों, वो परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर, वो न्यायी परमेश्वर, परंतु वो प्रेमी परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया। हमारी आत्माओं से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ही इज द लवर ऑफ आवर सोल्स। वो नहीं चाहता कि ये आत्मा नरक में जाए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हर एक ने पाप किया है और इसके सबब से इंसान मरता है। दोस्तों, आत्मिक रूप से तो मरे हुए हैं, एक दिन हम शारीरिक रूप से मर जाएंगे जब शरीर और आत्मा जुदा हो जाएंगे। पर कहां जाएंगे आप? ठीक है, कब्र में जाएंगे, आपको जला देंगे, डुबा देंगे, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, पर मुझे ये मालूम है अगर हम पापों में मरेंगे तो नरक में जाएंगे। और आज अगर आप पापों से क्षमा पालेंगे मेरे दोस्तों, जैसे मैंने प्रभु से क्षमा मांगी और मैंने बोला, है प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया करो, मुझ पापी पर दया करो। आप भी ये प्रार्थना कर सकते हैं और बोलिए, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए, प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरी खातिर, मेरी पापों के खातिर आप सूली पर मारे गए, आपको दफनाया गया, आपने लहू बहाया, आपने अपनी जान दी मेरे लिए, और प्रभु जी आपको दफन कर दिया गया। तीसरे दिन आप जिंदा हुए, आप जीवत परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूं, और जीवत ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु जी मुझे बचा लो, मुझे अनंत काल की मृत्यु और नरक से बचा लो। प्रभु जी मैं आप पर विश्वास लाता हूं और ये मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, कहां भाग रहे हैं आप? कहां भाग रहे हैं आप? आज प्रभु के पास आ जाओ, उसकी ओर भागो। वो आपको बचाना चाहता है, वो नई जिंदगी देना चाहता है। जीवन छोटा है दोस्तों, शायद बहुत जल्द ये सूरज जीवन का गरूब हो जाए, ढल जाए, और आज समय है दोस्तों, अपना जीवन उसको दे दो। राम भाव की तरह मत भागते रहिए, उसकी तरफ भागे, उसकी ओर आओ और वो आपको अनंत जीवन देगा। दोस्तों, आज है समय उद्धार का, आज अपना जीवन दे दो, पापों से पश्चाताप कर लो और अपना जीवन जिसका है उसको दे दो। अनंत जीवन आपको मिलेगा दोस्तों, अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।